नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SG एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई मूवी डेविल्स वर्कशॉप के बारे में। IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 4.1 स्टार्स और रॉटन टोमेटो पे इस मूवी को कोई रेटिंग नहीं मिली है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम मिलते हैं क्लेटन से, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। क्लेटन एक डिमोनोलॉजिस्ट के रोल के लिए ऑडिशन देने आया है। क्लेटन को ऑडिशन अच्छा जाता है और डायरेक्टर उसे एडवाइस देता है कि उसे अपने रोल को और ज़्यादा एग्रेसिवली तैयार करना चाहिए। ऑडिशन रूम से बाहर क्लेटन डोनाल्ड से मिलता है। क्लेटन और डोनाल्ड एक ही एक्टिंग क्लास में हैं। डोनाल्ड भी उसी रोल के लिए ऑडिशन देने आया है जिस रोल के लिए अभी क्लेटन ने ऑडिशन दिया है। ऑब्वियसली क्लेटन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर में एक लड़की डोनाल्ड की गर्लफ्रेंड है, तो क्लेटन को लगता है कि रोल डोनाल्ड को ही मिलेगा और क्लेटन का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। सो नेक्स्ट डे एक्टिंग क्लास में क्लेटन का टीचर एक स्पेशल काइंड की एक्सरसाइज करवाता है। इस एक्सरसाइज के लिए टीचर क्लेटन और डोनाल्ड को साथ में पेयर करता है। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज डोनाल्ड क्लेटन से ऐसी बातें बोलता है जिससे कि उसे काफ़ी तेज गुस्सा आ जाता है। उसके नेक्स्ट सीन में क्लेटन अपने डैड का वॉइस मेल सुनता है। क्लेटन के डैड क्लेटन को घर वापस आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अभी उसे मूवी में अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे थे। क्लेटन इस बात से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसी समय क्लेटन डोनाल्ड को अपनी कास्टिंग डायरेक्टर गर्लफ्रेंड के साथ देखता है। ये देख करके क्लेटन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे इस रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। घर आकर क्लेटन अपना मूड ठीक करने के लिए स्मोकिंग करने लगता है। तभी उसे डायरेक्टर का कॉल आता है और उसे बताता है कि वो आगे ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो गया है, जिस बात से क्लेटन की खुशी की कोई सीमा ही नहीं रहती। अपने रोल को और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए क्लेटन एक असली डिमोनोलॉजिस्ट से मिलने का फैसला करता है, जिसके लिए क्लेटन एक ऑनलाइन ऐड लिखता है। सो नेक्स्ट डे क्लेटन के ऐड के रिस्पॉन्स में एक फीमेल डिमोनोलॉजिस्ट क्लेटन से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। क्लेटन डिमोनोलॉजिस्ट के दिए हुए एड्रेस पे पहुंचता है। ये घर काफ़ी सुनसान इलाके में था। क्लेटन वहाँ पर एलाइजा से मिलता है, जो उसे घर के अंदर वेलकम करती है। क्लेटन को उस घर में काफ़ी अजीब टाइप की ड्राइंग्स दिखती हैं। क्लेटन के पूछने पर एलाइजा उसे बताती है कि ये ड्राइंग्स डीमंस की हैं। क्लेटन का ध्यान पर्टिकुलरली एक ड्राइंग पे जाता है। क्लेटन के पूछने पर एलाइजा उसे बताती है कि ये ड्राइंग डीमन काल्बिना की है, जो कि डीमन ऑफ डिज़ायर है। इस सीन का मूवी में एक बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। एलाइजा क्लेटन को एक टी ऑफर करती है, जिसके लिए वो मान जाता है। इधर हम देखते हैं कि एलाइजा ने किचन में टी के अंदर कुछ मिलाया है। एलाइजा जब क्लेटन को टी देती है तो क्लेटन के हाथ से टी अचानक से गिर जाती है। क्लेटन इस बात के लिए एलाइजा से माफी मांगता है। तब एलाइजा उसे अपनी टी ऑफर करती है। इस इंसिडेंट के बाद क्लेटन और एलाइजा आपस में बातें करते हैं। एलाइजा क्लेटन से उसकी फैमिली, उसके करियर के बारे में बहुत सारे सवाल पूछती है। इतने सारे सवालों को सुनकर के क्लेटन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। वो एलाइजा से बताता है वो यहाँ पर ये जानने आया है कि एलाइजा किस तरीके से काम करती है, ताकि वो अपने डिमोनोलॉजिस्ट के रोल को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। एलाइजा क्लेटन को बताती है कि उसके ऊपर एक बुरी आत्मा का असर है, जिसकी वजह से क्लेटन को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट और उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितनी ज़्यादा कमी है। ये सुन करके क्लेटन को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो इसके लिए कुछ नहीं कहता। एलाइजा क्लेटन को बताती है कि बुरी आत्मा को हटाने के लिए वो उसके ऊपर एक एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करेगी। क्लेटन को ये सब सुनकर के बहुत अजीब लगता है और उसे इन सब बातों में ज़्यादा यकीन भी नहीं था, लेकिन अपने रोल को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए वो इसके लिए मान जाता है। एलाइजा क्लेटन को घर के एटिक में ले जाती है। एटिक में काफ़ी अजीब अजीब सामान रखा था। क्लेटन वहाँ पर ब्लड से भरी 2 शीशियों को नोटिस करता है। एलाइजा बताती है कि ये ह्यूमन और गोट ब्लड है, जो रिचुअल में उनके काम आएगा। एलाइजा क्लेटन को बताती है कि वो कल रात में रिचुअल को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसे रिचुअल से रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन करनी है। तो इसके नेक्स्ट सीन में क्लेटन और एलाइजा साथ में मिलकर के डिनर करते हैं। डिनर के दौरान बातों बातों में क्लेटन डीमंस के बारे में मजाक करता है, क्योंकि उसे अभी भी इस बातों में यकीन नहीं था। एलाइजा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो क्लेटन से बताती है कि उसे इन सब बातों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तभी क्लेटन फ्रस्ट्रेशन में एलाइजा को बताता है कि कैसे उसकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, और अगर वो इस रोल को अच्छे से तैयार नहीं करेगा तो ये रोल डोनाल्ड को मिल जाएगा, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि डोनाल्ड अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ पार्टी और ड्रग्स कर रहा है। खाना खाने के बाद एलाइजा क्लेटन से उसका फ़ोन मांगती है। क्लेटन पहले तो इसके लिए राजी नहीं होता, लेकिन एलाइजा के समझाने पर कि रिचुअल के लिए ज़रूरी है, क्लेटन अपना फ़ोन एलाइजा को दे देता है। क्लेटन को रात में नींद नहीं आ रही थी, इसके लिए वो घर में इधर उधर टहलने लगता है। तभी वो एक रूम में पहुंचता है जहां पर एलाइजा की एक पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिससे क्लेटन को पता चलता है कि एलाइजा भी एक समय पर टीवी एक्ट्रेस थी। इसके बाद क्लेटन को एलाइजा के रूम से एक आवाज़ आती है। चेक करने पर वो देखता है कि एलाइजा अपने बेड पर बैठी है और उसकी पीठ पर एक अजीब सा घाव है।
एलाइजा क्लेटन को देख पाती उससे पहले ही क्लेटन अपने रूम में आकर के सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोनाल्ड अपनी फ्रेंड के साथ डिमोनोलॉजिस्ट के रोल के लिए रिहर्सल कर रहा है। बातों बातों में वो अपनी फ्रेंड को भी वैसे ही गुस्सा दिलाता है जैसे कि उसने क्लेटन को गुस्सा दिलाया था। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि डोनाल्ड को दूसरों को गुस्सा दिलाने में मजा आता है। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते समय क्लेटन एलाइजा से उस रिकॉर्डिंग के बारे में पूछता है। तब एलाइजा क्लेटन को बताती है कि वो टीवी में आई हुई फर्स्ट फीमेल डिमोनोलॉजिस्ट है, लेकिन उसके शो को इतनी ज्यादा निगेटिव रेटिंग मिली कि वो आधे सीजन के बाद ही बंद हो गया। ब्रेकफास्ट के बाद एलाइजा क्लेटन को वो मैन्युस्क्रिप्ट दिखाती है जिसकी सहायता से वो उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने वाली है। इसके बाद एलाइजा क्लेटन के ऊपर रिचुअल्स करना स्टार्ट कर देती है। ये रिचुअल्स बड़े ही वियर्ड टाइप के थे। एलाइजा क्लेटन से उसकी फैमिली के बारे में दोबारा पूछती है। तब क्लेटन उसे बताता है कि उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है और उसके फादर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहते हैं, जिसके साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं पटती। बातों बातों में क्लेटन रिवील करता है कि उसकी माँ की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी और कार वो चला रहा था, जिसके लिए वो आज भी अपने आप को जिम्मेदार मानता है। न बताने के बाद क्लेटन जोर जोर से रोने लगता है और एलाइजा उसे गले लगा करके संभालती है। क्लेटन को हक करते टाइम एलाइजा की आईज अजीब तरीके से वाइट हो जाती हैं। इसे ऑब्वियसली क्लेटन नोटिस नहीं कर पाता है। एलाइजा क्लेटन को बताती है कि अब सिर्फ एक लास्ट रिचुअल रह गया है। एलाइजा क्लेटन को एक चाकू देते हुए बकरी को मारने को बोलती है। क्लेटन नाइफ लेकर के उसका सारा गुस्सा, उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन, उसकी सारी इनसिक्योरिटीज उस बेचारी बकरी पे निकाल देता है। एलाइजा क्लेटन को समझाती है कि अब चाहे जो हो जाए उसे एलाइजा पे भरोसा करना है और अपनी आंखों को क्लोज रखना है। क्लेटन को बहुत अजीब लगता है और वो अपनी आंखों को खोल देता है। तभी वो देखता है कि एलाइजा उसके सामने चाकू लेकर के खड़ी है। क्लेटन इस बात से बहुत ज्यादा डर जाता है और एलाइजा उसे समझाती है कि सिर्फ रिचुअल का एक पार्ट है। क्लेटन एलाइजा की एक भी नहीं सुनता और नीचे जाकर के वहां से जाने के लिए अपने कपड़ों को पैक करने लगता है। एलाइजा क्लेटन को ये समझाते हुए रोकने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ अपने रिचुअल को पूरा परफॉर्म कर रही थी, उसका क्लेटन को मारने का कोई इरादा नहीं है। जब क्लेटन रुकने के लिए फिर भी नहीं मानता तब एलाइजा उसे समझाती है कि उसे समझ जाना चाहिए कि ये सब चीज़ें टाइम लेती हैं। वो इसीलिए एक फेल्ड एक्टर है क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं है। लेकिन क्लेटन को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है और वो वहाँ से जाने लगता है। क्लेटन जैसे ही मेन डोर तक पहुँचता है तभी एलाइजा वो गाना गाने लगती है जो उसकी मदर उसके लिए हमेशा गाती थी। उस गाने को सुनकर क्लेटन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और एलाइजा उसे समझाती है कि उसे वहाँ पर रुकना चाहिए, वो उसके लिए चाय प्रिपेयर करने जा रही है। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलाइजा क्लेटन के लिए चाय प्रिपेयर करती है। वो दोनों साथ में मिलकर के चाय पीते हैं। तब एलाइजा क्लेटन से पूछती है कि ये रोल उसके लिए इतना ज़रूरी क्यों है। क्लेटन उसे बताता है कि वो बहुत लोगों को ये प्रूव करना चाहता है कि वो भी कुछ कर सकता है। उसकी माँ उस पर बहुत भरोसा करती थी और वो अपनी माँ को प्राउड फील करवाना चाहता है। अपनी माँ के बारे में बात करते हुए क्लेटन फिर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और एलाइजा उसे हक करके संभालती है। तभी क्लेटन को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और हम एलाइजा को अजीब तरीके से अपनी गर्दन मोड़ते हुए देखते हैं। क्लेटन घर से भागने की कोशिश करता है लेकिन मेन डोर उससे नहीं खुलता। वो खिड़की पर कुर्सी को मारता है, कुर्सी टूट जाती है लेकिन खिड़की को कुछ नहीं होता। एलाइजा उसे समझाती है कि ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो यहाँ से अब कहीं नहीं जा सकता है। क्लेटन गुस्से में एलाइजा का गला दबाने लगता है और एलाइजा भी बराबरी में उसके साथ लड़ाई करती है। लड़ाई में क्लेटन एलाइजा पर भारी पड़ता है। वो एलाइजा को गला दबा करके मारने ही वाला होता है तभी उसे एलाइजा में अपनी माँ दिखाई देने लगती है, जिससे वो एलाइजा को छोड़ देता है। तो इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलाइजा क्लेटन को ले जाकर के उसी एटिक वाले रूम में बांध देती है। एलाइजा क्लेटन को बताती है कि उसे हमेशा से ही एक बेटा चाहिए था। बातों बातों में वो एक लोहे की रॉड को गर्म करती है और उसे क्लेटन के पेट में ब्रांड कर देती है। इससे क्लेटन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके बाद एलाइजा बहुत अजीब तरीके से हंसने लगती है और फिर वो क्लेटन को गोट के ब्लड से नहलाती है। इतना सब सहने के बाद क्लेटन बेहोश हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलाइजा क्लेटन को कपड़े से साफ कर रही होती है। वो क्लेटन को बताती है कि उसकी चाय की वजह से क्लेटन पैरालाइज हो गया है। एलाइजा क्लेटन के ऊपर पेट्रोल छिड़कती है और वो उसे आगे लगाने ही वाली होती है। तब तक क्लेटन किसी तरीके से अपने आप को घसीट करके कमरे के बाहर ले जाता है। तभी क्लेटन नोटिस करता है कि एलाइजा अपनी स्किन को बहुत ही बुरी तरीके से नोच रही है। एलाइजा अपने चेहरे की पूरी स्किन को नोच डालती है और उसके अंदर से एक डीमन निकलता है और वो क्लेटन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगती है। डीमन क्लेटन के ऊपर चढ़ करके उसका बुरी तरीके से रेप करता है। क्लेटन का रेप करने के बाद डीमन खुद को आग लगा लेती है और उस आग में डीमन और क्लेटन दोनों ही जलकर मारे जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर होता यह है कि एलाइजा के अंदर जो डीमन थी उसका नाम गाल्बिना था, डीमन ऑफ डिजायर। उसे एक बच्चा चाहिए था, इसीलिए उसने क्लेटन को किसी तरीके से फंसा करके अपने घर बुलाया और उसका रेप करके खुद को और क्लेटन को मार लिया। तो दोस्तों आप सभी मुझे बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मुझे ये मूवी अच्छी लगी, वन टाइम वॉच है।
अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल नया है इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।